हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एस इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। अभी तक आप यहाँ पर रेनन मार्टिन की एक्सरसाइज करते आ रहे थे, तो हम एडजेक्टिव की डिग्री पर पहुँच गए हैं। अभी 2-3 एक्सरसाइज पहले आपने देखा कि एडजेक्टिव का चैप्टर जब शुरू हुआ तो वहाँ पर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि किसी नाउन के लिए सुटेबल एडजेक्टिव और किसी एडजेक्टिव के लिए सुटेबल नाउन कैसे सप्लाई किया जाए। और यहाँ तक आपने एक एक्सरसाइज में देखा कि एडजेक्टिव दिए हुए थे, पूरे पूरे सेंटेंस को वहाँ पर बनाना था, फॉर्म करना था। आज उससे हटकर थोड़ा एक्सरसाइज है। आज कुछ एडजेक्टिव दिए हुए हैं, उनको उनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म कैसे आप बनाएंगे। तो आज हम हमारी जर्नी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज नंबर 13 तक पहुँच गई है। ये एक्सरसाइज करने से पहले आप एक ट्रिक जान लीजिए। अगर कुछ जो एक ट्रिक है, किसी वर्ड जो एडजेक्टिव दिया हुआ उसके लास्ट में अगर ये वर्ड आ जाते हैं, उनकी डिग्री आप मोर और मोस्ट से बनाएंगे, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपेयर करने, कंपेरेटिव डिग्री बनाने का या सुपरलेटिव डिग्री बनाने का, वहाँ पर वो अप्लाई नहीं होगा। तो चाहे उनको एक्सेप्शन मान लीजिए, चाहे ट्रिक मान लीजिए। तो जैसे किसी शब्द के अंदर में आई आता है, ईडी आता है, CULT आता है, TIV आता है, FUL आता है, ANT आता है, ENT आता है, AL आता है, OUS आता है, EST आता है, और आपका ATE आता है, ECT आता है, LAR आता है, PID आता है। मैक्सिमम 13 या 14 शब्द ऐसे हैं जिनको आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपके माइंड में वो कंसेप्ट आ जाएगा। तो फिर उसको कॉपी में आप 2-4 बार लिखेंगे तो आप बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो लाइफ टाइम आप कहीं भी आपको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए दिया जाए किसी भी एडजेक्टिव का, आप बिना हेजिटेशन के आप बना देंगे, उसको आप गलत करके नहीं आएंगे। तो वो वर्ड क्या है उनको हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। ट्रिक क्या है इस एक्सरसाइज की? ट्रिक है, अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में ING आता है, CULT आ जाता है, TIVE आ जाता है, FUL आ जाता है, ANT आ जाता है, ENT आ जाता है, OUS आ जाता है, EST आ जाता है, AL आ जाता है, PID आ जाता है, ATE आ जाता है, ECT आ जाता है, और LAR। मैक्सिमम में 13 एंड 14 शब्द ऐसे हैं जिनको आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है और आपके माइंड में एकदम बैठ जाएंगे। और फिर आप कहीं भी एडजेक्टिव की डिग्री बनाने जाएंगे तो वहाँ पर आप गलत करके नहीं आएंगे। उनकी डिग्री फिर नॉर्मल तरीके से नहीं, मोर और मोस्ट से बनेगी। उनकी डिग्री आप वैसे नहीं बना सकते जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट में ER और IST लगाकर बनाते हैं। तो इन ट्रिक को फॉलो करते हुए आइए इन वर्ड को हम हल करते हैं। तो फिर आप इस एक्सरसाइज से पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। आइए इनको बहुत ईजीएस्ट वे में हल करते हैं। देखते हैं, ब्लैक है तो देखिए ब्लैक में लास्ट में CK आ रहा है। CK में से इतनी वर्ड में से CK मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू बनेगी। तो जैसे ब्लैक है, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, इस तरह इसको आप बना सकते हैं। एक्सीलेंट में देखिए ENT आ रहा है। ENT हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ENT यहाँ पर मेंशन किए हो तो इसलिए अगर लास्ट में अगर ENT आ रहा है तो उसकी डिग्री साधारण तरीके से नहीं बनेगी, मोर और मोस्ट से बनेगी। तो अब देखिए यहाँ पर ENT आ रहा है तो इसको मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट, इस तरह आप बना सकते हैं। क्योंकि ENT वहाँ पर आ रहा है, जो हमने ट्रिक बताया है, ING, CULT, TIVE, FUL, ENT, ANT, EST, AL, PID, ATE, ECT, LAR, उनमें से ENT आ रहा है। तो इसलिए हमको इसको हम नॉर्मल तरीके से नहीं, मोर और मोस्ट से बनाए। नेक्स्ट लेते हैं इल। इल एक एक्सेप्शन में आप रख लीजिए, इल का वर्स्ट वर्स्ट बनता ही है, इसको तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट लेते हैं ग्लूमी। ग्लूमी में ये MY लास्ट में आ रहा है। MY इसमें से कोई वर्ड नहीं है, तो MY ग्लूमियर, ग्लूमिएस्ट।
मैड है, मैड का भी मैडर मैडेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें से डी वर्ड कोई मैच नहीं कर रहा है। मैड एक सुपरलेटिव, एक कंपेरेटिव है, एक सुपरलेटिव, पॉजिटिव ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट सेफ, सेफ का भी एफ ई कहीं से मैच वहाँ पे नहीं कर रहा, तो ये सेफ का सेफर सेफेस्ट। नेक्स्ट लेते हैं बैड का वर्स्ट, वर्स्ट, इसका तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट लेते हैं अनजस्ट। अनजस्ट को उसमें एस टी आ रहा है, तो इसकी डिग्री साधारण तरीके से नहीं बनती, बनेगी तो इसको भी मोर और मोस्ट से बनाएंगे। मोर अनजस्ट, मोस्ट अनजस्ट। नेक्स्ट लेते हैं गे, मीन्स खुशी, गे, गेयर, गेस्ट। नेक्स्ट लेते हैं एबल, एबल का भी ऐसे साधारण तरीके से बनेगा एबलर, एबलिस्ट। इस तरह आप बना सकते हैं। ड्राई यहाँ से हम हटा देते हैं इसको थोड़ा सा, ये जो ट्रिक यहाँ पे लिखे थे इसको आगे लिख देते हैं। अब यहाँ पर ड्राई है, ड्राई का भी बहुत नॉर्मल तरीके से ड्रायर, ड्राइएस्ट। नेक्स्ट लेते हैं टिमिड। टिमिड देखिए आईडी उसमें आया है, यहाँ पे एक शब्द यहाँ छूटा है आईडी, या ईडी भी आता है। अब टिमिड जो है, टिमिड को मोर और मोस्ट से बनाएंगे, मोर टिमिड, मोस्ट टिमिड। नेक्स्ट लेते हैं अगली, अगलियर, अगलीस्ट। यहाँ पर आप अगर सिलेबल में किसी वर्ड को नहीं तोड़ पा रहे हैं तो आप इन वर्ड को आप रट लेंगे, जो 13-14 वर्ड हैं, तो इनसे आपको सिलेबल को भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एक सिलेबल से ज़्यादा हैं तो उनकी डिग्री नॉर्मल तरीके से नहीं बन सकती या साधारण तरीके से नहीं बन सकती, उनको मोर या मोस्ट से बनाएंगे। आप इन वर्ड को आप 3-4 बार कॉपी में लिख लेंगे तो आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएंगे इन वर्ड से। तो आप जब भी किसी एडजेक्टिव की डिग्री आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे इसकी डिग्री नॉर्मल तरीके से बनेगी कि मोर या मोस्ट लगाकर बनाएंगे। तो आगे लेते हैं ट्रू। ट्रू का ट्रूअर, ट्रूएस्ट हो जाएगा, ट्रूएस्ट। नेक्स्ट लेते हैं सीवियर, गंभीर होता है, तो देखिए आरी है यहाँ पर, तो इसका नॉर्मल तरीके से नहीं, मोर या मोस्ट से बनेगा, मोर सीवियर या मोस्ट सीवियर, सुपरलेटिव सी होगी। नेक्स्ट लेते हैं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट एसिटी लास्ट में आ रहा है, तो इसका भी डिग्री मोर या मोस्ट से ही बनेगी, मोर एग्जैक्ट, मोस्ट एग्जैक्ट। नेक्स्ट लेते हैं एग्रीएबल। इसमें ए बी एल ई आ रहा है, तो इसमें हमने वर्ड दिया हुआ है ए बी एल ई, तो इसका भी आप मोर या मोस्ट से ही बनाएंगे, मोर एग्रीएबल, मोस्ट एग्रीएबल। नेक्स्ट लेंगे डिफिकल्ट। डिफिकल्ट में सी यू एल टी आ रहा है, वहाँ पे बताया गया है, इसलिए इसका भी मोर और मोस्ट से ही बनेगा, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। लिटिल, लिटिल लेस लीस्ट इसका होता ही आप जानते हैं। फ्यू, फ्यू को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसको साधारण तरीके से आप बना सकते हैं, फ्यू, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट।
नीचे लेते हैं न्यूमरस। न्यूमरस में ओ यू एस आ रहा है, वहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, इसका भी मोर और मोस्ट से बन जाएगा, मोर न्यूमरस, मोस्ट न्यूमरस। नेक्स्ट लेते हैं मैरी। इसका भी बहुत ही ईजी तरीके से बनेगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे, मैरियर, मैरिएस्ट। इस तरह आपने देखा कि पूरा एक्सरसाइज सिर्फ इसी 13 या 14 वर्ड पर डिपेंड रहा। आप उसके अलावा जितने भी एडजेक्टिव आए उनको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का, उस तरह आप बनाए, और जिसमें ING, CULT, TIVE, FUL, ANT, ENT और PID, ATE, ECT, LAR, इस तरह जितने वर्ड आए उसमें 13 या 14 जो वर्ड हैं, उन जब वो वर्ड वहाँ पर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में आए तो उनकी डिग्री आप साधारण तरीके से नहीं बना सकते हैं, उसमें मोर या मोस्ट से ही उसकी डिग्री बनेगी। इस तरह ये बेसिक कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव का है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट्स आपके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीखिए, क्योंकि सीखना क्या है, इसमें उतने वर्ड को आप अच्छे से लर्न करिए। जब उनको आप लर्न कर लेंगे, आपके माइंड में रहेंगे, तो आप डिग्री कभी गलत करके नहीं आएंगे किसी भी एडजेक्टिव की, चाहे आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है चाहे सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। इस तरह हम डिग्री वाले चैप्टर में इंटर कर गए हैं। अब इसके बाद अगली वाली एक्सरसाइज और ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। उसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे इल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, लेटेस्ट, लेटर, लाटर, इस तरह के जो सिमिलर वर्ड हैं उनको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनका वो कैसे डिफरेंट होते हैं मीनिंग में, उनको अगली एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। तो अभी तक आपने देखा एक्सरसाइज नंबर 13। हम आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो गए होंगे इस एक्सरसाइज का। तो हम जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए जय हिंद।